तो गाइस अदनान ब्लॉग 03 चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे सामने खड़ी एक काला घोड़ा जो कि अपाची RTR 160 है 2V। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओल्ड मॉडल है, लेकिन इसका जो क्रेज है और इसका जो दबदबा है वो अभी भी बरकरार है। यहाँ सामने आपको इसका जो दो आंख दिख रहा है वो इसका DRLs रहने वाला है और ऑल ओवर इसका जो ग्राफिक्स है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और आई कैची लगने वाला है। इसका जो पावर है बहुत ही जबरदस्त है और ये बाइक बहुत ही ज्यादा चलने वाली बाइक है। ये बाइक को मतलब बहुत ज्यादा परचेस किया जाने वाला ये बाइक रहने वाला है। आज इसी के बारे में हम पूरा डिटेल रिव्यू बात करने वाले हैं। इसका जो पावर है, इसका जो हैंडलिंग है, इसका BHP वगैरह सारा कुछ आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आज बात करते हैं इसका जो इंजन है। इंजन के लिए तो अगर इंजन में आप यहाँ पे देख सकते हो 159.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल के साथ ये बाइक आने वाला है, जिसका मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करने वाला है 16 bhp, जो कि 8750 RPM पे प्रोड्यूस होता है। और अगर मैं बात करूँ इसका न्यूटन मीटर टॉर्क तो 13.8 से 13.9 न्यूटन मीटर टॉर्क इसका 7000 RPM पे हिट होता है। और अगर मैं बात करूँ इसका जो स्पीड गियर बॉक्स है तो 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मैनुअल आता है। और इसका जो ऑल ओवर वेट रहने वाला है 138 किलो का इसका पूरा ऑल ओवर वेट आने वाला है। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 12 लीटर का रहने वाला है। और इसका जो बाइक में राइडिंग मोड्स आता है वो इसमें 2 मोड्स आता है, जो कि स्पोर्ट, अर्बन और रेन आता है, जो इसके बारे में अभी मैं आगे बात करने वाला हूँ। और ये आने वाला है सिंगल चैनल ABS के साथ, जो कि इसमें इसका ब्रेकिंग सिस्टम रहने वाला है सिंगल चैनल ABS, जिसका यहाँ पे आपको बैजिंग भी दिख जाता है, सुपर मोड ABS जिसका आता है सिंगल चैनल ABS। अब बात करते हैं इसके डिजाइन और लुक्स के बारे में। तो इसका जो डिजाइन रहने वाला है बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टाइल है इसका, और मस्कुलर टैंक है, शार्प ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स देख रहे हो कितना ज्यादा शार्प है इसका ग्राफिक्स है। और इसमें आता है LED हेडलैम्प आता है, LED हेडलैम्प, LED DRLs वगैरह सारा कुछ आता है इसमें। जो आप मिल जाता है स्पोर्टी स्ट्रीट फाइटर लुक है इसका, जो टैंक एक्सटेंशन और आईब्रो स्टाइल LED DRLs है, जैसा कि यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ एक बार जला करके। यहाँ पे इसका जो शार्प DRLs है वो आप देख सकते हो साफ विजिबल है, जो कि आईब्रो शेप में इसका DRLs रहने वाला है। और इसका जो सीट है वो एकदम सिंगल सीट के साथ आता है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। इसका जो टेल सेक्शन है, जो बैक सेक्शन है, देख सकते हो कितना ज्यादा सेक्सी लगने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका टेल सेक्शन भी LED में दिया गया है और कुछ इस तरह का इसका टेल सेक्शन लगने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो किस तरह का यहाँ पे ग्राफिक्स का काम किया गया है, जैसे कि लगे ये कार्बन एडिशन हो, लेकिन ये कार्बन एडिशन नहीं है। सो अब चलते हैं इसका जो ऑल ओवर लुक है उसके हिसाब से इसका जो माइलेज रहने वाला है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये 12 लीटर टैंक कैपेसिटी के साथ जो ये बाइक आता है ये प्रोड्यूस करने वाला है, जो कि रियल वर्ल्ड में, जो कि नॉर्मल आप रोड में चला रहे हो, रस वाले एरिया में अगर आप चला रहे हो तो वहां पे आपको ये मिल जाता है 42 से 50 किलोमीटर का इसमें आपको माइलेज मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके जो अर्बन मोड्स है, अर्बन मोड्स में भी अगर आप चला रहे हो तो 50 किलोमीटर का माइलेज ये इजिली ये प्रोड्यूस करने वाला है। अगर मैं आप बता देता हूँ कि हाईवे पे अगर आप चला रहे हो स्टेडी, इसका जो स्पीड मेंटेन करके चला रहे हो, फिर भी इसका जो माइलेज रहने वाला हाईवे पे वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा का इसका माइलेज रहने वाला है। एग्रेसिव राइडिंग अगर करते हो, यानी कि एकदम हाई स्पीड में अगर आप चला रहे हो तो उसमें आपको ये माइलेज प्रोड्यूस करने वाला है 40 से 42 किलोमीटर का ये माइलेज प्रोड्यूस करने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका जो कर्व वेट है वो है इसका 138 किलो का ये बाइक ऑल ओवर रहने वाला है। तो उसी के साथ साथ मैं बता दूं इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ग्राउंड क्लियरेंस क्या रहने वाला है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm है, यानी कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है, जिसकी वजह से ये कोई भी किसी तरह का ब्रेकर को एकदम इजीली ये पार कर जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसका जो सीट हाइट है वो 790 mm है, जिसके चलते ये शॉर्ट्स राइडर के लिए भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहने वाला है। तो अब बात करते हैं इसके जो फीचर्स है, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखला देता हूँ बाइक को ऑन करके। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कुछ इस तरह का इसका चाबी आने वाला है, 2 चाबी इसके साथ आता है। यहाँ पे RTR 160 का बैजिंग आता है। यहाँ पे बेसिकली बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बाइक को जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस रहने वाला है। अभी यहाँ पे देख सकते हो बाइक है यहाँ पे अर्बन मोड्स में है और कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे ये स्पीडोमीटर है, ये RPM बताता है कितना इसका RPM जा रहा है। यहाँ पे टाइम बताता है और फ्यूल इंडिकेट करता है कि कितना इसका फ्यूल है, कम है, ज्यादा है। साइड स्टैंड देखो लगा हुआ है, तो यहाँ पे साइड स्टैंड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। इसमें साइड स्टैंड का कट ऑफ भी आता है। और यहाँ पे देख सकते हो ओडोमीटर वगैरह जैसा कि सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो बटन है यहाँ पे अगर आपको दिखलाता हूँ, इसको अगर आप टच करते हो तो यहाँ पे ट्रिप A, ट्रिप
2 मतलब ट्रिप 1 ट्रिप 2 जैसा कि फीचर्स इसमें मिल जाता है। हाई स्पीड भी अगर आप इसमें अपना कैद कर सकते हो, जैसे कि आप कितना ज्यादा हाई स्पीड चलाए हो अब तक, तो जो सबसे ज्यादा हाई स्पीड चला होगा इस बाइक में तो वो आपको यहाँ पे इंडिकेट कर जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हो अर्बन मोड से, और इसको अगर इसका मोड्स अगर आप चेंज करोगे तो वो कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा पीछे। यहाँ पे जैसे कि मोड बटन दिया गया है, अगर इस मोड बटन को थोड़ा देर देखो यहाँ पे, अगर एक बार टच करने के बाद यहाँ पे आप देख तो रेन मोड हो गया। एक बार और अगर मैं टच करता हूँ ये अर्बन मोड हो गया, और अगर एक बार और टच करता हूँ तो ये स्पोर्ट्स मोड हो गया। तो इसमें 3 मोड्स भी आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाता है इस बाइक को। इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस रहने वाला है मीटर का। अगर मैं बात करूँ इसके जो बटन है वो कैसे दिए गए हैं, तो यहाँ पे ये इग्निशन है, ये इसका मोड बटन है जिससे कि आप कंट्रोल कर सकते हो इस बाइक के फीचर्स को। ये इसका किल स्विच है जिससे इस बाइक को स्टार्ट कर सकते हो, ये सेल्फ बटन जिसको बोलते हैं हम लोग। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये इसका पासिंग दिया गया है, ये इसका अपर और डिपर है, ये इसका इंडिकेटर था, और यहाँ पे इसका हॉर्न दिया गया है। और अगर मैं हॉर्न की बात करूं तो हॉर्न इसका कैसा दिया गया है मैं आपको बजा करके दिखला देख रहे हो ना किस तरह का इसका हॉर्न दिया गया है, बहुत ही जबरदस्त। और यहाँ पे आप देख सकते हो E20 का यहाँ पे बैजिंग आता है, जिसकी वजह से ये E20 के साथ आने वाला है ये बाइक। इस तरह का इसका जो टैंक है बहुत ही ज्यादा मस्कुलर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे घोड़ा का छाप है और इस घोड़े के नाम से ये बाइक को जाना जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसका जो सीट है वो किस तरह का दिया गया है, यहाँ पे सीट देख सकते हो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और सॉफ्ट है, जिसकी वजह से बहुत ही ईजी रहता है इसको राइड करना। इसका जो बैक साइड में आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका तगड़ा ग्रैब रेल्स मिल जाता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको मिल जाता है साड़ी गार्ड, जिसके वजह से ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है ये बाइक। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका गियर दिया गया है। और यहाँ पे बेली पैन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जो इंजन गार्ड भी जिस जाना जाता है, इंजन गार्ड के नाम से भी ये जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टीवीएस रेसिंग का यहाँ पे बैजिंग मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देख सकते हो आरटी का यहाँ पे कुछ इस तरह का एफआई से बैजिंग किया गया है। अगर मैं बात करूँ इसके जो फ्रंट है वो एलईडी देख सकते हो किस तरह का, और इसका जो इंडिकेटर से ये हैलोजन में बल्ब में इंडिकेटर दिया गया है, इसको चेंज करना चाहिए, जो कि अब जो है नए बाइक में चेंजेस आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ इसका जो टायर सेक्शन रहने वाला है, टायर सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह का यहाँ पे टायर सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे टीवीएस का खुद का ब्रांड का टायर है यहाँ पे बनाया गया, जो कि ट्यूबलेस है। और यहाँ पे 90/17 इंचेस एलॉय के साथ ये टायर आता है फ्रंट में, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ पे रेड से स्टिकरिंग किया गया है। और रोटो पैडल डिस्क के साथ आता है। रोटो पैडल डिस्क के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में कर दिया है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इसको बहुत अच्छे से। तो जैसा कि आप देख सकते हो पुराना वीडियोस जाकर चेक करना। और यहाँ पे आपको मिल जाता है छोटा सा एवीएस सेंसर, सिंगल चैनल एवीएस के साथ आता है, कुछ इस तरह का इसका कैलिपर्स रहने वाला है। और अगर मैं बात करूँ बैक प्रोफाइल का, तो बैक प्रोफाइल में इसका जो रेयर टायर है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, टीवीएस का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, जिसका सेक्शन रहने वाला है 110/80/17 सेक्शन का टायर आता है इसका बैक में। और बात करें इसका जो बैक में जो इसका दिया गया है ब्रेक, तो वो दिया गया है ड्रम वेरिएंट है, इसका डिस्क वेरिएंट भी आता है। और अगर मैं बात करूँ इसका जो साउंड है, टीवीएस का साउंड कैसा रहने वाला है, तो मैं आपको एक बार साउंड सुना देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो बाइक ऑन है, हमारी इग्निशन ऑन है। अब बाइक को एक बार ऑन करते हैं, अगर बाइक ऑन होती है तो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा तो नहीं रहा है फ्यूल, लेकिन देखते हैं, ट्राई करते हैं। सो भाई ये बाइक स्टार्ट नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें तेल नहीं है, और ये बाइक है डीलरशिप की, तो हम इसमें कुछ ज्यादा छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं। तो कुछ इस तरह का इसका ऑल ओवर लुक है और ऑल ओवर इसका रिव्यू रहने वाला है। तो कैसा लगा आपको इसका रिव्यू वो भी कमेंट करके बतलाना। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की तरफ। तो इसका जो प्राइसिंग रहने वाला है 1,15,000 इसका एक शोरूम रहने वाला है। बात करें अगर इसका ऑन रोड प्राइस का, तो 1,42,000 समथिंग में ये बाइक आप अपने घर ले जा सकते हो, फाइनल रहने वाला है। अगर ये बाइक आपको लेना है तो कहाँ आना होगा, तो आपका आना होगा शारदा टीवीएस 2 नंबर टाउन डाल्टनगंज में। ये बाइक 1,42,000 में अवेलेबल है। तो ये बाइक आपको कैसा लगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।